समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने एक बैकवर्ड के बेटा से इस्तीफा लेकर के कुर्मी समाज की भावनाओं को पूरे देश में याद किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने यह भी साबित किया कि पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी जिन्होंने इस्तीफा दे करके जो आतंकवाद व्याप्त करना चाहते थे हिंदुस्तान के अंदर, इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब सीजेपी ये जंतर मंतर को खाली करे। उनकी मांग तो पूरी हो गई ना, अब तो आप लोग राजनीति करना शुरू कर दिए। सपा नेता भानु यादव जो कालनेमी के चोला पहन के यहाँ खड़े थे, अभी बोल रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस्तीफे का श्रेय किसको देते हैं। दीप के बयान दें कि केजरीवाल अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले। ये एक पिछड़ी जात के कुर्मी समाज के जो है धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री थे और आने वाले दिन में इसकी जिम्मेदार समाजवादी कांग्रेस होगी। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के पूरे देश में प्रोटेस्ट जब जारी हुआ, उसके बाद में छात्रों का जब आंदोलन उग्र हुआ, जिसके बाद से सरकार को एक कदम पीछे हटना पड़ा। देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से अब आगे की रणनीति क्या है। यहाँ पे हमारे साथ में जनता मौजूद है, आइए हम जानते हैं जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब आगे लोगों में अब स्थिरता आएगी कि फिर अभी भी प्रोटेस्ट उनका जारी रहेगा। तो हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, आगे की क्या मांग है उस पर हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब क्या चाहते हैं लोग, अब क्यों इस तरीके से उग्र हो रहे हैं। देश के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने देश के विकास के लिए शिक्षा में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। नैतिकता के आधार पर उन्होंने ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग जो है अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने यह भी साबित किया कि पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके लिए अगर उनको इस बात से संतुष्टि मिलती है, उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन हम अब ये क्या इस्तीफे से जितने पेपर लीक हो रहे थे बंद हो जाएगा ना। हम जानना चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार पंजाब में कितने पेपर लीक हुए, कांग्रेस की सरकार जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है वहाँ कितने इस्तीफे हुए। कांग्रेस की सरकार में राहुल गांधी की सरकार में भी इस्तीफे। अखिलेश यादव की सरकार, वे लोग उस समय को भूल गए क्या। शिवपाल यादव जी कितनी भर्ती होती थी, ऐसे लिस्ट को फाड़कर कितनी लिस्ट पड़ती थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या बात लिस्ट फाड़ के शिवपाल जी ने और अपनी मनमर्जी से लोग भर्ती कराए। कितना भ्रष्टाचार व्याप्त। ये लोग अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। जो लोग चाह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र, सरकार तो बैकफुट पे आ गई ना, सरकार तो बैकफुट हुई। कोई बैकफुट पे सरकार नहीं आई। देखो जनता जो है, जनता जनार्दन है। विद्यार्थी जो है, हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने विद्यार्थियों के लिए अच्छा सोचा है, उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, बहुत अच्छे बदलाव किए हैं। ठीक है, ये अगर जनता तो नहीं, अगर छात्रों के इतने हितैषी धर्मेंद्र प्रधान थे तो छात्रों ने क्यों इस्तीफा मांगा, लगातार मांग रहे थे। छात्रों ने मांगा नहीं, वो तो गुंडे जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो कांग्रेस के, जो अखिलेश यादव के, समाजवादी पार्टी के और जो आम आदमी पार्टी के जो गुंडे हैं, बच्चों को आगे कर ठीक है, उनकी याद में जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था उसमें वो कामयाब हो गए। अब बच्चे जो हैं, बच्चों की मांग सभी मान ली गई। अब सीजेपी अपना क्या नाम है, ये जितने भी षड्यंत्रकारी थे ये जंतर मंतर को खाली करे, और नहीं तो पंजाब में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेगा और मुख्यमंत्री का इस्तीफा कराएगा। अच्छा ये बताइए कि 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या जो ये प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तमाम ऐसी चीजें हुई, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि और भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएगी। क्या कहेंगे जिस तरीके से एक आंदोलन की वजह से, छात्रों के आंदोलन की वजह से सरकार बैकफुट पे आ गई, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, अब कैसे देख रहे हैं इस चीज को। देखिए, देश की आजादी से लगाकर अब तक बड़े बड़े आंदोलन हुए, हम लोगों ने भी आंदोलन किया है। सरकार मांग मानती है, मानी गई। मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ जेपी नड्डा साहब को। जेपी नड्डा साहब ने एक हफ्ता पहले छात्रों को बुलाकर बैठाकर बात को समझा, उनकी बात को माना
मैं उन छात्रों को भी बधाई देता हूं जो बड़े शालीनता के साथ गए, जेपी नड्डा साहब साथ बैठकर मीटिंग किए और उनकी मांग को मानी गई। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं इनको, क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिन्होंने इस्तीफा दे करके जो आतंकवाद व्याप्त करना चाहते थे हिंदुस्तान के अंदर, भारत को जलाना चाहते थे, हिंदुस्तान को भारत में बम ब्लास्ट कराना चाहते थे, हिंदुस्तान में आतंकवाद व्याप्त करना चाहते थे हिंदुस्तान में, इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिस तरीके से अब इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, अब क्या आगे होगा, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम कठोर बिल ला रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं फास्ट कोर्ट चला करके बिल पास करके कठोर कार्रवाई करते हुए इस शिक्षा मंत्री को पहले जेल में भेजें। अच्छा, जेल में भेजें। और दूसरा जो बिना अपराध के जेल में, बिना अपराध का इस्तीफा कैसे? बिना अपराध के जेल में, बिना अपराध का इस्तीफा कैसे? अरे भाई, अपराध है। हाँ। 27 लड़के मर गए, पेपर लूटा गया, हाँ। कितने कैसो लड़के के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, ये तो सब शिक्षा व्यवस्था की शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री क्या पाकिस्तान का शिक्षा शिक्षा क्या से पाकिस्तान का क्या पाकिस्तान का शिक्षा मंत्री? एक तरफा बात करेंगे, एक तरफा बात करेंगे यार, इस तरीके से शिक्षा मंत्री का है, शिक्षा मंत्री का है। पेपर लीक पे आप सुनो, पेपर लीक हुआ, 27 लड़के अगर आत्महत्या किए, उस आत्महत्या का जिम्मेदारी और भ्रष्टाचार का आरोप ये पहले शिक्षा मंत्री पे है, पहले वो जेल जाए। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है अमित शाह की, वो इस्तीफा दे, और मोदी जी इस्तीफा दे कि जो अमेरिका को मंडी दे दिए और रामलला का दान को जो लुटवा दिए, इसलिए मोदी जी का भी इस्तीफा होना चाहिए। ये सरकार जुल्मी सरकार हो गई। किसका ये भाजपा का भी इस्तीफा हो जाए क्या? आप लोग भाजपा का? भाजपा का भी नहीं, भाजपा का इस्तीफा जनता करवाएगी। आपकी बात सही है, आपके भी कंठ में भगवान विराजमान है, जैसे अखिलेश के कंठ में राम आ गए थे, बोले रामलला का दान का चढ़ावा चोरी हो गया। आप ये देख लीजिए, ये सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल हमारे भविष्य का है, सवाल हमारे शिक्षा का है, सवाल हमारे उस माँ बाप का है जो अपने गरीबी में महंगाई में कर्ज लिए, पेट काट के मजदूरी करके फीस दिए हैं। सुन लीजिए महाराज, जो महाराज जी सुनिए, जो मांग थी बच्चों की, जो मांग थी सोनम वांगचुक की, जो इतने बड़े आंदोलन में इतने दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे, उनकी मांग तो पूरी हो गई ना। अब कह रहे हैं अब तो आप लोग राजनीति करना शुरू कर दिए, अब तो राजनीति शुरू कर दिए। आप ही लोगों के चक्कर में इतना दिन हुआ है। अगर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है राजनीति अब आप करना शुरू करें। मैं कौन सा राजनीति? यही तो राजनीति आप करना शुरू कर। ये मांग जब सोनम वांगचुक को उठाया गया, तभी से ये कहा कि अब प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा। दूसरी बात ये है, ये मानवता को लूटे, शिक्षा लूटे, वैक्सीन के नाम पे लूटे, नोटबंदी के नाम पे लूटे, रामलला के दान को लूटे, मानवता लूटे, शिक्षा लूटे। अरे जवाहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। मानो बाबा जिंदाबाद। ये बताइए, उसमें हिंदू का लड़का, मुसलमान का लड़का सबका पढ़ता है। ये शिक्षा विरोधी सरकार को ये जनता जड़ से उठा के भाजपा को फेंकेगी। पहले अमित शाह इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री जेल में जाए, जितने लड़के मरे हैं उनके घर वालों को मुआवजा दे, जितने मुकदमा लगा उसको वापस करे, और किसानों की मांग तो अभी बाकी है। जो टैरिफ ने अमेरिका लगा दिया है, किसान भी शंभू बॉर्डर पे है। सपा नेता भानु यादव जो कालनेमी के चोला पहन के यहाँ खड़े थे, अभी बोल रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस्तीफे का श्रेय किसको देते हैं? समाजवादी अखिलेश यादव कथित छात्र को देते हैं कि राहुल गांधी कथित छात्र को देते हैं कि छात्रों को देते हैं? पहले ये लोग ये बताने का कृपा करें। ये फर्जी बाबा है, फर्जी। ये बाबा जो है ये फर्जी है। अरे फर्जी बाबा गोरखपुर में विराजमान है। नहीं, फर्जी बाबा गोरखपुर में विराजमान है। देखिए, वो पीठाधीश्वर है, वो पीठाधीश्वर है। नहीं, यह गलत बात, वो
पीठाधीश तो आप एक वो पीठाधीश तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आपको बात नहीं आप प्रवक्ता है, आप पार्टी ये लोग अगर ये हमको जो है हमारी पत्रकारिता सिखाएंगे, ये लुटेरे हैं, भाजपा का दलाल बताएंगे, तमाम ऐसी चीजें। ये लुटेरे है, ये नशेड़ी है, ये लुटेरे है, नशेड़ी है। इनको जो पुरानी आदत थी वो ये परेशान है। अब जा उस विषय को लेके अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा और तो कुछ हुआ नहीं। अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हुआ? अरे एक बच्चे की नौकरी 15-15 लाख 10-10 लाख। और अगर माने उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की भर्ती हुई उसमें से 10,000 में से 8,000 यादव होते थे। जो इन्होंने पीडीए उसका नाम रखा गया वो भी नकली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने उसका नाम पीडीए रखा। उसमें पिछड़ा वर्ग का कोई भी जो अति पिछड़ा मोस्ट बैकवर्ड है उसमें बताओ कितना उन्होंने उसको लाभ दिया, क्या फायदा किया? केवल यादव और मुस्लिम, उसके अलावा। लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जन हित के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार हो या जहां जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे कोई भी व्यक्ति कोई आके बताए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी मिनिस्टर का कोई भ्रष्टाचार बताए, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो। ये अभी गए जो भाई साहब हमारे योगी जी को फर्जी बता रहे हैं, ये खुदा फर्जी है, ये खुदा फर्जी है। ये समाजवादी पार्टी के दलाल है, जो ये समाजवादी पार्टी में दलाली करते थे, बहन बेटियों की दलाली करते थे, ये वही लोग हैं, उनकी तरह ये वही लोग हैं। क्यों हमारे महाराज जी को अफसर बोलेंगे, महाराज जी को योगी जी को अफसर बोलेंगे? फर्जी बताएंगे। योगी जी पूर्वांचल की धरती से आते हैं, मैं उनके बगल के जिले का हूं, देवरिया का। मैं आप देवरिया की धरती पे जाइए, विकास नगण्य, मतलब ना के बराबर विकास हुआ है। आसपास के इलाके वही स्थितियां बनी हुई है। आप सुनो, अभी वर्तमान अभी 4 दिन पहले बारिश आई थी कि रवि किशन जी कहते थे कि गोरखपुर हमारा स्पेन है। अरे कभी आओ तो अभी 4 दिन पहले का वीडियो उठा के देखो, जलमग्न हो गया सब, पूरा गोरखपुर जलमग्न हो गया। कहाँ स्पेन गया वो, गढ़ई बना दी है सब। अरे ये देखो दिखावा है, झोसला है। और प्रदेश में बारिश में ये देखिए ये गलत बयानबाजी, बताइए आप। ये देखिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं भी गोरखपुर के खलीलाबाद संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में, हमारे यहाँ देखिए इतनी रोडों का डेवलपमेंट हुआ है। और गोरखपुर देखिए, गोरखपुर में जिस तरह डेवलपमेंट हुआ है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि गोरखपुर में जिस तरह से विकास हुआ है आज तक किसी ने नहीं किया है। हमारे योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह विकास किया है, गोरखपुर हो चाहे खलीलाबाद हो चाहे देवरिया हो चाहे महाराजगंज हो, योगी जी ने जिस तरह विकास किया है अभी तक किसी सरकार ने। अब दिल्ली के जनता मंदिर के आसपास कोई दिखा अगर तो लाठियां और डंडे चलेंगे वहाँ पे, समझ लेना कायदे से, बिल्कुल वही। और सुनो, नेक्स्ट शिक्षा मंत्री सख्ताई से प्रशासन अपना काम करेगा, प्रशासन काम कर रही है। अब सुनिए, पंजाब में अगर धंधा दो, इनके अगर औकात है, इनके बाप में अगर औकात है तो पंजाब में भी देखो 18 लाख का वो घूसखोरी में वो हुआ है, पेपर लीक हुई है, उसमें वो प्रदर्शन तो दीप के बयान दे कि केजरीवाल अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले, नहीं बोलेंगे। इनको पता है फंडिंग जो हो रही है केजरीवाल, राहुल गांधी और इस आम आदमी पार्टी तीनों मिलकर ही कर रही है दीपके को। और आप देखिए दीपके का बयान अभी आने वाला है कि भीम जो अभी चंद्रशेखर जी की जो पार्टी है उससे अब यहाँ उससे चुनाव लड़ेंगे अभी अगले साल। क्या कहेंगे, जिस तरीके से इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिस तरीके से माहौल फिर से उसी तरीके का माहौल बना हुआ है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? ये इस्तीफा तो कल श्री रणदीप सिंह बिट्टू जी हैं, रेल राज्य मंत्री हैं, पंजाब से आते हैं, कल उनका भी इस्तीफा हुआ, उसकी चर्चा नहीं है क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाले, वहाँ पंजाब में भाजपा उनकी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है, कहीं हो सके मुख्यमंत्री के चेहरा न हो जाए। दूसरी चीज, आज श्री मोहन भागवत जी का सुबह ही ट्वीट आया कि देश का युवा अब सवाल करने लगा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अंदेशा हो गया था कि अब प्रधान जी इस्तीफा देंगे। लेकिन प्रधान जी के इस्तीफा देने से पूरा का पूरा देश का पिछड़ा समाज, कुर्मी समाज आहत है। अभी 27 में विधानसभा के चुनाव में कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों को आईना दिखाएगा कि एक बैकवर्ड समाज का बेटा जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री बन के बैठा था, जिसने पाठ्यक्रम से जहां के लिखा था कि अकबर महान, शाहजहां महान, हुमायूं महान, बाबर महान, जो इतिहास के पाठ्यक्रम से बदलने का काम किया, महाराणा प्रताप जैसे लोगों को जोड़ा, अपने धरोहरों को जोड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज को
जोड़ा, जो कि हमारे भारत के गौरव रहे हैं, उनका इतिहास को देने का काम किया, समाज को, देश को दिखाने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने एक बैकवर्ड के बेटा से इस्तीफा लेकर के कुर्मी समाज की भावनाओं को पूरे देश में हाथ किया है। कुर्मी समाज गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश में रहता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग वोट मांगने जाएंगे तब कुर्मी समाज उनको जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी मतलब इसकी जिम्मेदार अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बिल्कुल जिम्मेदार है, ये बिल्कुल जिम्मेदार है। ये बताइए 93 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और कहे जो जहां परीक्षा देगा वह, जो जहां पढ़ाई करेगा वही परीक्षा देगा, सेल्फ सेंटर कराया। पूरे उत्तर प्रदेश को नकल माफियाओं के आग में झोंक दिया। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने कहा था कड़ा कानून बना के कि जो नकल करेगा नकल कराएगा, दोनों को जेल होगी। श्री राजनाथ सिंह जी अभी यहाँ रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं की नकेल कस दिया था और नकल को खत्म कर दिया था उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा नैतिक मूल्यों की बात करती है। श्री अखिलेश यादव कांग्रेस, क्या हिमाचल प्रदेश का मंत्री इस्तीफा देगा? उनका कांग्रेस में सरकार है। क्या तेलंगाना में उनकी सरकार इस्तीफा देगा? केरला में उनकी सरकार इस्तीफा देगा? झारखंड में शिबू सोरेन के बेटे की सरकार अहमद इस्तीफा देंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदर्शों की, मूल्यों की, राष्ट्र हित में, देश हित में राजनीति करती है। जब छात्रों ने, युवाओं ने मांग मांगा तो आज आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। लेकिन कल की गारंटी सरकारें लें कि जहां जहां भी नकल होगा वहां के शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। क्या ये लोग जाकर के वहां धरना प्रदर्शन करेंगे? इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। धरना प्रदर्शन समाप्त करके अपने घरों को जाइए। और भारतीय जनता पार्टी न किसी से डरने वाली है, न झुकने वाली है, न दबाव की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश को रख करके राजनीति करती है, राष्ट्र को रख करके राजनीति करती है। अटल जी ने कहा था हमारी सरकार जाना हो चली जाए, एक वोट से उनकी सरकार चली गई, लेकिन कहा था कि हम दल बदल नहीं करेंगे, न दल बदलों को लेंगे, जाना चाहे हम जनता के बीच में जाएंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। हम लोग जनता में काम करते हैं, बूथों पे हमारा संगठन है, मंडल पे हमारा संगठन है और हम जा करके काम करते हैं। जनता के बीच में जा करके बताएंगे कि किस तरह से एक बहुत दिनों के बाद केंद्र में शिक्षा मंत्री कुर्मी समाज का, बैकवर्ड समाज का बेटा बना था और कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने मिलकर के उसको इस्तीफा दिला दिया। कुर्मी समाज के लोग, पिछड़ी जात के लोग सवाल करेंगे, उसको जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोगों को तैयार रहना चाहिए। क्या कहोगे जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कैसे देख रहे हो? देखिए, एक पिछड़ी जात के कुर्मी समाज के जो है धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री थे और आने वाले दिन में इसकी जिम्मेदार समाजवादी कांग्रेस होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास, हर हर मोदी घर घर योगी के नाम पर चुनाव, एक गांव में एक एक बच्चा लड़ा था और रहा समा अगर 27 में कमजोर होगी, 27 में जिस तरीके से इसका जिम्मेदार कांग्रेस और समाजवादी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 100% जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की जो है कुर्मी समाज से आती है और आने वाला समाजवादी का और कांग्रेस का दोनों को जवाब देना पड़ेगा। जो देश की जनता की मांग थी, जो मोहन भागवत जी ने, जो प्रधानमंत्री जी ने, जो रक्षा मंत्री जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी से कहा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक हंसते हुए उन्होंने इस्तीफा को दे दिया। मैं ऐसे धर्मेंद्र प्रधान को ऐसे मैं धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जुग जुग जियो, आपका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। आपने अपनी देश की ये जनता की भावनाओं को लेते हुए और प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश को जो है कुर्सी पे लात मारी और देश की जनता को सम्मान किया। मैं धन्यवाद देता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमारी चर्चा जंतर मंतर से लेकर के और लखनऊ के तमाम ऐसे पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट को लेकर के हुई, लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।